हेलो स्टूडेंट्स। इस साल आपके जूलॉजी के टॉपिक्स में कॉर्डेट्स एक पेपर है और कॉर्डेट पेपर को ही हम इस बारी जूलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेट्स, जिसमें हम कॉर्डेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। कॉर्डेट्स में हम जो भी आपके डिफरेंट क्लासेस हैं कॉर्डेटा की, उनको मेंशन करेंगे लेटर फेजेस में, लेकिन आज के लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी है जिसमें हम कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्डेट्स की। तो कॉर्डेट्स क्या हैं? वो सारे इंडिविजुअल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम कलेक्टिवली, या वो सारे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम कलेक्टिवली कॉर्डेट्स कहेंगे। और कॉर्डेट्स, सारे के सारे कॉर्डेट्स मिलके एक फाइलम बनाएंगे जिसे हम कॉर्डेटा कहते हैं। ओके, नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है? नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेज से बनी हुई रॉड है, ठीक है ना। एक रॉड है जो कार्टिलेज से बनी हुई है, जो बॉडी को सपोर्ट करती है, उसके स्टिफनेस या मूवमेंट या पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए इनिशियल लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम देखें तो ये कॉर्डेट्स जितने भी होंगे उन सभी के पास नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसी न किसी लाइफ फेज में, चाहे वो एम्ब्रियोनिक में हो या फिर एडल्ट में हो। हर एक कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा किसी न किसी लाइफ फेज में। ओके, नोटोकॉर्ड क्या है? अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हम देखते हैं कि एम्ब्रियो जाइगोट से मॉर्यूला, मॉर्यूला से ब्लास्टुला का बनना, और ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है जिसमें 3 जर्मिनल लाइनिंग्स बनती हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो एक्टोडर्मल लाइनिंग है वो, उसमें मूवमेंट्स नज़र आते हैं। इनिशियली एक्टोडर्मल लाइनिंग स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है, फर्दर इस लाइन में एक तरीके का ग्रूव बनने लगता है। दिस वन, ये लाइन इस तरीके से ग्रूव फॉर्म कर लेती है और इस ग्रूव को, दिस वन इज अ ग्रूव, इस ग्रूव को हम कहते हैं क्या? दिस ग्रूव इज नोन एज न्यूरल ग्रूव। ओके, तो इस न्यूरल ग्रूव के जस्ट बीनीथ एक आपके कार्टिलेजिनस टिश्यूज जो होते हैं मीजोडर्मल और एक्टोडर्मल के ओरिजिन वाले नोटोकॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेजिनस और स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं। ओके, कार्टिलेज और स्केलेटल टिश्यूज के रॉड जैसा बना हुआ एक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड की लोकेशन हम देखें तो नोटोकॉर्ड की लोकेशन होती है न्यूरल एम्ब्रियो के फॉर्म में न्यूरल ट्यूब और डॉर्सल एओर्टा के बीच में, ठीक है। न्यूरल ट्यूब जो सीएनएस फॉर्म करेगा और डॉर्सल एओर्टा जो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है, इनके बीच में नोटोकॉर्ड की लोकेशन होती है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के टाइम पे। ओके, लिम्स की बात करें तो जितने भी आपके कॉर्डेट्स हैं उनके पास वो सब आपके मोस्टली टेट्रापोडा होते हैं जिनके पास 2 जोड़े लिम्स के प्रेजेंट होंगे। ओके, 2 जोड़े लिम्स के प्रेजेंट होंगे फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट है हार्ट। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है ना। डॉर्सली मतलब पीठ वाला भाग, ठीक है, और वेंट्रल मतलब फ्रंट वाला भाग जो हमारा है। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम में डील करते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पे ही याद करने की कोशिश करेंगे। हार्ट की लोकेशन कहाँ है? वेंट्रल। तो ध्यान देंगे नोटोकॉर्ड के कहाँ है? आगे की तरफ, तो इसलिए हम इसे वेंट्रली लोकेटेड हार्ट कहते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनका हार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल लोकेशन थी हार्ट की। नेक्स्ट है पोस्ट एनाल टेल। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके पास पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है। दिस वन इज अ पोस्ट एनाल टेल। अब ये पोस्ट एनाल टेल क्या है? एनस, एनस इज द एंड पॉइंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का एंड पॉइंट होता है एनस, और एनस के जस्ट बिहाइंड, जस्ट पीछे, ठीक है, क्या होगी? पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट मतलब पीछे, एनाल, एनस के पीछे एक टेल प्रेजेंट होगी। अब ये पोस्ट एनाल टेल एम्ब्रियो से लेके एडल्टहुड तक किसी न किसी लाइफ फेज में नजर आनी ही चाहिए, तभी हम उस इंडिविजुअल को कॉर्डेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट फीचर है कॉर्डेट का, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके पास डॉर्सल
लोकेशन में यानी कि पीछे वाले भाग में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा जो कि हॉलो होगा, ठीक है, हॉलो खोखला होगा और एक सिंगल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है सारे कॉर्डेट्स में। डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन द कॉर्डेट्स। नेक्स्ट है गिल स्लिट्स। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास किसी ना किसी लाइफ स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स वाली पोजीशन पे, ठीक है, फेरिंग्स वाली पोजीशन पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे और ये रेस्पिरेशन का काम करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स हैं बेसिकली बर्ड्स हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और आपके फिशेस, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं किसके, कॉर्डेट्स के। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है इसमें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाएगा क्लोज्ड टाइप, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप प्रेजेंट होगा। क्लोज्ड टाइप मतलब ये जो ब्लड और जो हार्ट है ये क्लोजली पैक्ड होगा, ब्लड कभी भी बॉडी कैविटी में एज सच फ्लो नहीं होगा, हमेशा ब्लड वेसल्स में रहेगा, ठीक है। तो ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स होंगी जो ब्लड को फ्लो कराएंगी या ब्लड को लेके जाएंगी और ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम बॉडी टू हार्ट टू लंग्स टू अगेन हार्ट एंड टू बॉडी। इस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के लिए कॉर्डेट्स यूज़ करते हैं गिल्स और लंग्स, ठीक है। फिशेस में हम देखते हैं इस तरीके के स्लिट्स फॉर्मेशन होती हैं, इनके अंदर ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स वाटर में रेस्पायरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं, जबकि लंग्स लैंड या जो लैंड में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एसेंशियल होते हैं फॉर रेस्पायरेशन। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स हमेशा प्रेजेंट होगा ब्लड के फॉर्म में और हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होगा। जर्म लेयर्स की बात करें तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से इनकी बॉडी कैविटी बनी होगी। जर्म लेयर क्या है, जर्म लेयर्स होती है प्राइमरी लेयर होती हैं सेल्स की, ठीक है, सेल्स से बनी हुई कुछ प्राइमरी लेयर्स होती हैं जिससे कि भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री हम कॉर्डेट्स में देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री नजर आती है, ठीक है, दिस वन इज अ बाइलेटरल सिमेट्री सीन इन द कॉर्डेट्स। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम अगर हम बात करें सीलोम क्या चीज़ है, सीलोम प्रेजेंट होता है जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। और सीलोम क्या है, सीलोम एक बॉडी कैविटी है जो बॉडी में प्रेजेंट होगी, ठीक है, बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होगी और ये कैविटी कहाँ पे होगी, ये इंटेस्टिनल कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में होगी, ठीक है ना, इंटेस्टिनल कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में होगी। यानी कि हम देखें तो मीजोडर्मल लाइनिंग के बीच में जो कैविटी होगी उसे सीलोम कह रहे हैं हम। मीजोडर्मल लाइनिंग आप कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये मीजोडर्मल लाइनिंग के ठीक बीच में जो कैविटी होगी उसे हम कहेंगे सीलोम, ओके। बॉडी वॉल और इंटेस्टिनल कैनाल के बीच की बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं, ठीक है, और सारे कॉर्डेट्स के पास सीलोम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स, ठीक है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कॉर्डेट्स में पाई जानी बहुत ज़रूरी है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी लाइफ स्टेज में, ठीक है, और क्या होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए, पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए, हार्ट होना चाहिए वेंट्रली लोकेटेड और हीमोग्लोबिन होना चाहिए आरबीसीज में, ओके। जो आरबीसीज है उनमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट्स। दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ अ एम्ब्रियोनिक कॉर्डेट। जो एम्ब्रियोनिक कॉर्डेट है उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं, दिस वन इज अ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट जीआई ट्रैक्ट है। और यहाँ पे हम देखिए सीएनएस को, तो ब्रेन और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है येलो कलर की, ये जो दिख रही है, ठीक है, ये आपका सीएनएस हो गया। इसके अलावा नोटोकॉर्ड जस्ट बीनीथ, नोटोकॉर्ड किसके नीचे होगी, नर्व कॉर्ड के जस्ट बीनीथ नोटोकॉर्ड की लोकेशन पाई जाएगी। इसके अलावा
पोस्ट एनाल टेल भी प्रेजेंट होगी एनस के जस्ट बिहाइंड, और फेरिंग्स प्रेजेंट होंगे, फेरिंग्स वाली लोकेशन में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन मेंशन करेंगे कॉर्डेट्स का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।